हेलो नमस्कार, फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये आप लोगों का अपना ही चैनल है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, कुछ ना कुछ आप लोगों को मदद करेगी। तो देखते हैं बिना लेट किए, बिना देर किए कि डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये मैसेज जो है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए होगा। ये गाइडेंस होगी उनकी तरफ से कि आप लोगों को कहाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे, क्या डिसिप्लिन, क्या वो देखती हूँ, देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो बताइए डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको आप आज क्या गाइडेंस देंगे, क्या करने के लिए कहेंगे। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए ताकि मैं उनको गाइड कर सकूँ। 1 ओके, एक और, एक और, एक और। हम्म हम्म तो जैसे देख रहे हैं आप, फिर अभी देख लेती हूँ आप लोग कहाँ है, किस कंडीशन में है, कहाँ से निकल रहे हैं, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। बताइए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, रिसेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट, क्या चल रहा है। तो लगता है आप लोग जहाँ कहीं भी हैं बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सब तरफ से परेशान हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत लाइफ में उथल पुथल मची है और जजमेंट कॉल कर रहे हैं भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से कि मुझे न्याय दो, कब तक ऐसा होता रहेगा मेरे साथ, कब तक ऐसा चलता रहेगा। तो ऐसे लग रहा है कि आप लोग ईश्वर से बस चाह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब और ऐसा नहीं चलना चाहिए। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है उसको आप अब बस करना चाहते हैं कि बस। तो देखती हूँ कि प्योर कमिटमेंट्स, कैसे कमिटमेंट्स करने चाहिए आपको, कैसा कमिटमेंट्स है, क्या है। ओके, बिगिन टू एक्सप्लोर, क्लैरिफाई। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत खूबसूरत। तो अगर आप लोग जजमेंट की कॉल कर रहे हैं, सोच रहे हैं यार मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, कब तक ऐसा बुरा टाइम चलता रहेगा, कब तक ऐसे परेशान रहेंगे, तो तब तक आप परेशान रहेंगे जब तक कि आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं। अगर आपने कोई कमिटमेंट किया हुआ है तो उसको बहुत जल्दी आप पूरा कीजिए। आप आधा अधूरा देखिए कि कहाँ कमिटमेंट किए थे, क्या कमिटमेंट किए थे, कहाँ आप चूक रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं, भूल रहे हैं चीज़ों को। इसीलिए यूनिवर्स जो है आपसे आपकी परीक्षा ले रही है, इसीलिए इतना टफ टाइम आपको दिखा रही है और आप बिल्कुल अकेले पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको वो दिखा रही है ताकि आप उनसे बात करें, पूछें। जो भी कमिटमेंट था, जब कभी भी आपने सेल्फ कमिटमेंट की होगी, किसी और से की होगी, तो प्लीज़ उसको पूरा करें। ऐसा नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा यूनिवर्स डिवाइन कह रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ डिवाइन और यूनिवर्स खुद आपके साथ हैं, क्योंकि आपके अंदर एक इन्फिनिटी, मतलब एक कभी ख़त्म नहीं होने वाली एनर्जी जो है यूनिवर्स खुद आपको देने वाले हैं। आप अपने आप को फैलाइए, अपना विस्तार कीजिए, जहाँ कहीं भी है, जिस काम को कर रहे हैं बस अच्छा होना चाहिए, खुद का भी अच्छा और दूसरों का भी अच्छा भला होना चाहिए। तो यूनिवर्स आपके साथ है, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आने वाली है, बहुत पावर आने वाली है। तो जब कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर इतना पावर है या आपके अंदर इतना पावर है, कैसे पता चलेगा? जब आप उस पावर को यूज करेंगे। तो यूज कब करेंगे? हमें किसी को भी नहीं पता होता है कि हमारे इतना अंदर इतना पावर है। तो भगवान क्या करते हैं, ईश्वर क्या करते हैं, टफ टाइम दिखाते हैं, बुरा से बुरा टाइम,
जब बुरा टाइम आता है तब हम हाथ पैर मारते हैं, कुछ करते हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि अरे हमारे अंदर हिडन ये क्वालिटी है, छुपी हुई ये शक्ति है। और अब जैसे कोई भी थे, जैसे अभी हम यहाँ बुद्धा जी को लगा के रखें, बुद्धा जी ही थे, तो क्या उनको पता था कि उनके अंदर इतनी क्वालिटी है? नहीं है ना। प्रॉब्लम्स आती गए, चुनौतियों को फेस करते गए, चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए, उस पर काम करते गए, अपने आप को एक्सप्लोर करते गए, तो आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए कि देखो ऐसा है। तो यूनिवर्स कह रही है सबके अंदर है, हम सबके अंदर वो चीज़ है। तो कहाँ कमिटमेंट किए हैं जो आप चूक रहे हैं, तो आप प्लीज़ उस कमिटमेंट को पूरा कीजिए और बहुत जल्द कीजिए जो भी कमिटमेंट आपका रहा है, और अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत एनर्जी आपके अंदर है, आपको किसी और से एनर्जी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आप दूसरे को हेल्प करें, इतनी पावर आपके पास है। तो आपके अंदर जो भी चैलेंज आ रहे हैं, चुनौती आ रहे हैं, जो भी परेशानी आ रही है, उससे ना घबराएं, उससे ना भागें। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा, सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम को लेके रोने की बजाय सॉल्यूशन पे फोकस करें, ठीक है। अब देखते हैं कि जो लोग अपने पार्टनर की देखना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उनके पार्टनर की थॉट्स क्या थे, क्या चल रहे हैं, तो बताइए यूनिवर्स। जो मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर्स के थॉट्स को जानना चाहते हैं, जो उनके मेरे व्यूवर्स के माइंड में हैं, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ थे, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ थे, सुबह सुबह उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ थे, क्या सोच रहे थे वो पर्सन जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है। उनकी मॉर्निंग थॉट, पहली थॉट क्या थी मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या थी, क्या थी, क्या थी? ये थी कि आप तो बस आप हो, जहाँ खड़े हो जाओ वहीं झंडे गाड़ दोगे। ऐसा लगता है जैसे आप ऑल राउंडर हो, आपको सब कुछ पता है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ना कोई क्वालिटी बाई बर्थ लेकर पैदा हुए हैं, कोई ना कोई एंजेलिक पावर आपके पास है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपके पास है जो आपके हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में रक्षा करता है। और आपके पास जो कोई भी आता है, आप उसको हेल्प करते हो, सजेस्ट करते हो, बहुत कूल रहते हो, काम रहते हो। जो कोई आपके साथ रहेगा उसके लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम को एक 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 करके निकालेंगे, नहीं तो कम तो ज़रूर करते जाएंगे, और जब कम करते जाएंगे तो एक दिन प्रॉब्लम फ्री हो जाएंगे। तो आपके पर्सन की जो पहली थॉट थी कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे से कपड़े पहनते हो, बहुत खूबसूरत हो, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, और आपके पास रहने से जो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है ना, बहुत जल्दी जल्दी आती है। आपके साथ शेयर करने से, आपसे बातें करने से हमेशा एक नया सेलिब्रेशन रहता है, हमेशा एक नई टॉपिक रहती है, हमेशा एक नया कुछ, एक नया आइडियोलॉजी होता है, न्यू न्यू आइडियोलॉजी मिलती है, नया नया काम करने को, नया एक फ्रेशनेस फील होता है। जैसे कितने भी थके आ रहे हो, कुछ भी आओ, कुछ भी किसी भी टॉपिक पे बात करो, कहीं भी जाओ, तो ऐसे लगता है कि आप पूरा मतलब सारे जहान की नॉलेज आपके अंदर है। कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ ना कुछ मतलब इतना खूबसूरत सा चीज़ है कि आपको भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं। और अब आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो नर्चिंग नेचर है, आपका जो उनको किसी को भी जो ब्लेसिंग देने का, साथ में रहने का जो कोऑपरेटिव नेचर है, वो तो बस ऐसा है कि जो आपके साथ हो लिया उनकी ज़िंदगी सुधर गई, ऐसा उनको फील हो रहा है। आज पहली थॉट उनकी यही थी। और देखती हूँ और क्या थॉट थी आपके पर्सन की, और क्या थॉट थी आप अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की, जो आपके माइंड में है, क्या थॉट थी। तो आपको जीतना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एक नई कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, हम मतलब मिलजुल के काम करना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने एक और देख लेती हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पास पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक ठाक आपके पर्सन हो सकते हैं, अर्निंग के मामले में, पैसे के मामले में ठीक ठाक चीज़ें हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे कहीं ना कहीं मुंह फेर लिया है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उनके पैसों की, उनकी चीज़ों से क्या लेना देना है, या आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो वो ऐसा लग रहा है कि आप ध्यान दो चाहे नहीं दो, जितना आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है उतना ही आपसे दूर चले जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जितना तेज़ी से आपको पकड़ना चाह रहे हैं, जितना तेज़ी से आपको आपके पास आना चाह रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप उनको समझ क्यों नहीं रहे हो? पैसा उनके पास बहुत है, हो सकता है बहुत सारे मेरे व्यूवर जो है अपने कैरियर में, अपने लाइफ में, कैरियर में फोकस कर रहे हैं, तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि पैसा, मनी, प्रॉपर्टी जो भी है ऑलरेडी मेरे पास है, तो आपको करने की क्या ज़रूरत है।
कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन अगर उन्होंने पास्ट में लगाया था तो लगता है उसकी वजह से आपने कैरियर शुरू की है, और आपकी डिस्टेंस जो है इसी वजह से हो रही है। वो जितना आपके पास आना चाह रहे हैं शायद आप उतना नाराज़ हो रहे हैं। हो सकता है आपके लाइफ में जो कैरियर को लेके जो झूठ कभी अगर उन्होंने बोला था, कभी कुछ ऐसा चीज़ें अगर उन्होंने की थी कि आपको पता नहीं चलेगा आपके कैरियर के बारे में, और उन्होंने शायद नहीं चाहते थे कि आपकी कैरियर हो, आप अपने ये रहें। तो लगता था कि अगर उनके पास कैरियर हो तो आप लाइफ टाइम उनके पास रहोगे, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो अब ऐसा है कि आपको पता चल गया आप अपने कैरियर में, फ्यूचर में, सब में मस्त है। तो को पता चल गया है तो ऐसा लगता है कि जैसे जितना आपके पास आ रहे हैं उतना आप उनसे दूर चले जा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक इमोशन, आपको एक ऐसी फीलिंग्स है, उनको ऐसा पता चल रहा है कि जो सच्चाई थी, कुछ छुपा के रखे थे आपके साथ, बताना नहीं चाहते थे, तो अब वो सच्चाई खुल कर निकल कर आ गई है। तो जितना वो आपके पास आना चाह रहे हैं ना, उतना आप उनसे दूर होते जा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। और आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके सब कुछ हो, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ में। यही सोच सोच के बहुत परेशान थे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बस एक आज भी आपको जीतना चाहते हैं, आज भी आपको हासिल करना चाहते हैं, आज भी उनको लगता है कि आप उन्हीं के हो, आप किसी और के हो ही नहीं सकते, क्योंकि बस ऐसा लगता है कि आपको उनका ही होना है, उनका ही होके रहना है। एक मतलब क्या बोले, एक विक्ट्री टाइप का, एक विनर बनना चाहते हैं आपको हासिल करके। फीलिंग्स उतनी नहीं है, एक शक्ति है, पाने की चाहत है, एक वो है, एक मतलब एक वो चाहत है। इमोशन के तौर पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास इमोशन था, उनके पास अभी भी इमोशन की थोड़ी कमी लग रही है। एक जिद लग रहा है आपको पाने की। तो ऐसा लग रहा है कि वो जिद, बस जितने आपके पास आ रहे हैं आप उनसे उतने दूर चले जा रहे हो, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई झूठ बोला है, कोई धोखा दिया है, कोई धोखाधड़ी की है, आपको पता चल गया है। तो जितना वो करीब आ रहे हैं उतना आप उनसे दूर जा रहे हो। ये सुबह सुबह की उनकी फीलिंग्स थे। तो ये है आप कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन आपको क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे। तो ये थे डिवाइन के गाइडेंस। और लास्ट में ये थे मॉर्निंग थॉट्स आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, जिनके लिए भी आप देख रहे हो उनके, कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, all good energy. Thank you, thank you, thank you, and thank you, my all viewers. Thank you for support me. Thank you.